दोस्तों मैं हूं शिवाय और आप हो यूट्यूब इस पर। आपको पता है आज क्या हुआ? एल्विश यादव और शुभमन गिल बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। सौरव जोशी ने कंट्रोवर्सीज पर अपना रिप्लाई दे दिया और क्रेजीदीप ने अनाउंस किया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक ह्यूज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अपडेट्स पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे काफी सारे भाई हमारी वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं और उन्हें वीडियोस भी काफी पसंद आ रही है, पर वो वीडियोस में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों बस एक सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप तक पहुंचा सके हर रोज, वो भी सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो अभी ध्रुव राठी ने अनंत अंबानी को पोक कर दिया। दोस्तों अनंत अंबानी का वो चिकन रेस्क्यू तो आपको याद ही होगा, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो अभी इस चीज पर ध्रुव राठी ने भी रिएक्ट कर दिया है। वो क्या बोलते हैं मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, कोई मीट नहीं खाता, लेकिन इस बात में कोई सेंस है? ये जो मुर्गियां हैं इन्हें ब्रीड ही इसलिए किया जाता है कि लोग इन्हें मारकर खा सके। अगर आप एक ट्रक की मुर्गियों को बचा लोगे तो क्या डिमांड कम हो जाएगी क्या मार्केट में? जहां वो मुर्गियां जा रही थी वहां से डिमांड तो उतनी रहेगी ना। कोई और ट्रक आ जाएगा, ट्रक वाले उल्टा सोचेंगे इसे देखकर हम और मुर्गियां भर के लेकर जाते हैं इस रास्ते पर, पता नहीं कौन कोई अमीर आदमी हमें सड़क पर देख के मुर्गियां खरीद ले। लेकिन क्या एक्चुअली में इससे जानवर बच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बच रहे। अनंत अंबानी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सही में परवाह करते हो जानवरों की तो अपने जियो मार्ट पर चिकन क्यों बेच रहे हो? हटा दो जियो मार्ट से चिकन। अपनी जितनी भी रिलायंस की अलग अलग जगहें हैं जहां पर आप चीजें बेचते हो, वहां पर सिर्फ वेजिटेरियन चीजें बेचो ताकि सही मायनों में वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जा सके। फिर कहा जा सकेगा कि सही मायनों में आपने लाखों मुर्गियों को बचा लिया कटने से। अगली अपडेट तो क्या अभी MS धोनी फाइनली रिटायर होने जा रहे हैं। ये अपडेट अभी कुछ मिनट्स पहले ही इंटरनेट पे बहुत जोरों से फैलने लगी। क्या होता है कि अभी CSK वर्सेस DC के मैच में हमें पहली बार MS धोनी के पेरेंट्स स्टेडियम में देखने को मिलते हैं। आज से पहले कभी भी वो स्टेडियम में MS धोनी का कोई भी मैच देखने नहीं आए हुए होते हैं। तो इस चीज को लेकर के इंटरनेट पर भी काफी सारी ऐसी अपडेट्स निकल करके आ रही है कि ये जो मैच रहने वाला है ये MS धोनी का लास्ट मैच रहने वाला है, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें आखिरी बार ग्राउंड में विटनेस करने आए हैं। फिलहाल ऑफिशियली इस चीज पर कोई भी अपडेट निकल करके नहीं है, देखते हैं इस चीज को लेकर के आगे क्या होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रेजीदीप के बारे में। तो अभी क्रेजीदीप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो भी एक सीरियस प्रोटेस्ट करने हैं। इस चीज पर बात करते हुए वो बताते हैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, ऑल्सो बताना चाहता हूँ कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ ताकि वो कंटेंट दे पाऊँ जो तुम डिजर्व करते हो। मैं अब इन्फ्लुएंसर एक्सपोज को छोड़ करके सोशल लाइफ, रिलेशनशिप, सेफ्टी, करियर ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहता हूँ। ऑल्सो बिग प्लान सून, गवर्नमेंट, मीडिया सब इन्वॉल्व होगा, विल मेक यू ऑल प्राउड। इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम पर भी बोलते हैं मेरे पास बहुत से लॉयर हैं पर वो ऑनलाइन नहीं जाना चाहते, मुझे एक लॉयर चाहिए इंदौर से जो मेरे साथ ऑनलाइन आ सके। कुछ दिनों के बाद मेरे को ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, कोई लॉयर जिसमें गट्स हो। अगली अपडेट तो भी फुकरा इंसान का भयंकर लफड़ा हो गया रजत दलाल और आसिम रियाज के साथ। दोस्तों आज से पहले फुकरा इंसान को इतना गुस्से में तो कभी नहीं देखा है। होता क्या है कि रिसेंटली ही इनका एक न्यू शो स्टार्ट हुआ है जिसका भी एक प्रोमो आउट होता है, जिसमें हम देख सकते हैं आसिम रियाज फुकरा इंसान पर कोई कमेंट पास करते हैं जिस पर फुकरा इंसान उन्हें रिप्लाई करते हैं आसिम भाई थोड़ा कम बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि 24 घंटे से पहले आप इस शो से भी बाहर हो जाओ। तो आसिम रियाज रिप्लाई करते हैं फेक स्माइल फेक ऑडियंस। फुकरा इंसान बोलते हैं चाहे आप कुछ भी बोलो, शेरों के सामने कुत्ते बहुत भौंकते हैं तो भौंकते रहो। तो इस पर रजत दलाल रिप्लाई करते हैं देख रहे हो फुकरा भी बोलने लग गया है। इस पर फुकरा इंसान रजत दलाल को रिप्लाई करते हैं मैंने आपको सिखाया है इसलिए आप इंडस्ट्री में आए हो, वरना पहले जिम ट्रेनर थे आप। आसिम रजत को डिफेंड करते हुए बोलते हैं तो क्या जिम ट्रेनर्स की औकात नहीं है क्या? फुकरा इंसान बोलते हैं भाई तू भौंकता रहे भाई। आसिम रियाज बोलते हैं व्लॉगिंग से क्या हो जाएगा, व्लॉगिंग से तूने क्या उखाड़ लिया भाई। ये सुनकर के फुकरा इंसान भड़क जाते हैं और दोनों के बीच भयंकर आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट वो दोनों एक दूसरे पर हाथ छोड़ने ही वाले होते हैं कि इतने में ही सभी लोग आकर के उन्हें अलग कर देते हैं। फुकरा इंसान बोलते हैं कि साले अगर हाथ लगा दिया ना तो बाहर फेंक दूंगा, साले थप्पड़ मार दिया ना तो उड़ जाएगा। आसिम रियाज भी भड़के हुए होते हैं, वो बोलते हैं तेरे जैसे 56 देखे हैं, तू है कौन? और इसके बाद वो दीवार पर एक भयंकर पंच भी मार देते हैं। अगली अपडेट तो दोस्तों क्या अभी एल्विश यादव बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। डॉक्टर नीमो यादव करके एक पॉपुलर एक्स यूजर कल एल्विश यादव को एक्सपोज करते हुए अपनी पूरी एक रिसर्च शेयर करते हैं। इसमें वो बोलते हैं कि एल्विश यादव डिजिटल वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्रॉड हैं। लाइक एल्विश यादव अपनी पहले की रोज वीडियोस में सलमान खान को मर्डर और क्रिमिनल बोला करते थे ताकि वो फॉलोअर्स गेन कर सकें, पर जब सलमान खान ने उन्हें इनवाइट किया बिग बॉस में तो उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और सलमान खान की तारीफें करना स्टार्ट कर दिया। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? एल्विश यादव ने अपनी एक रोस्ट वीडियो में कहा था कि महेश भट्ट और उनका बेटा
हेडली के साथ लिंक है। पर जब एल्विश यादव उनके सामने प्रेजेंट होते हैं तो एल्विश यादव इन चीजों को लेकर के क्वेश्चंस करने के बजाय उनकी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। एल्विश यादव हिंदू गॉड्स के नाम वाली टी शर्टें और कपड़े बेच करके पैसे बनाते हैं, जबकि प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश यादव को डायरेक्ट करते हुए एक वीडियो बताई थी और ये रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज कोई भी ऐसे कपड़े ना बेचे जिसमें हिंदू गॉड्स के नेम लिखे हो। पर एल्विश यादव नहीं सुनते हैं, वो हिंदू गॉड्स के नाम पर अपना बिजनेस चलाना चालू रखते हैं। क्या वो प्रेमानंद जी महाराज से भी बड़े हैं? सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर जब मीडिया ट्रायल चल रहे थे तब एल्विश यादव ने बहुत ज्यादा मॉक किया था। पर रिसेंटली जब सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी और रिया चक्रवर्ती को ग्रीन चिट दे दी तो एल्विश यादव ने एक भी बार माफी नहीं मांगी उन निगेटिव कैंपेन्स के लिए जो उन्होंने रिया के अगेंस्ट में चलाए थे। एल्विश यादव खुद को सनातनी बोलते हैं और अपने फॉलोअर्स से बोलते हैं कि हिंदूज को सपोर्ट करो। यहाँ तक वो अपने फॉलोअर्स से बोलते हैं कि मुनावर फारूकी के अगेंस्ट में वोट करो। पर जब एक क्रिकेट लीग उनके मुंह पर पैसे फेंकती है तो वो एक मुस्लिम मुनावर फारूकी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं और उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। एल्विश यादव ने कभी हिंदुइज्म को तो प्रमोट नहीं किया है, पर जब उन्हें पैसे दिए जाते हैं तो वो नेशनल टेलीविजन पर इस्लामिक कल्चर को जरूर प्रमोट करने लग जाते हैं उनके जैसे कपड़े पहनकर। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो ये पिक्चर देख लो। एल्विश यादव ने कंट्री के लिए और कंट्री के इश्यूज के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। जब हमारा देश कोलकाता विनेश फोगाट सिल्वर मेडल फेस्ट को ऐसे दर्द में था तब एल्विश यादव अपनी बिग बॉस की ट्रॉफी को लेकर के ट्वीट करने में बिजी थे जो उन्होंने 1 साल पहले जीती थी। एल्विश यादव की एक फोटो विकास अहीर के साथ भी देखने को मिलती है जो बीजेपी के आदमी है और एक बार गुजरात में पकड़े गए थे ड्रग के साथ। बाद में एल्विश यादव भी स्नेक वेनम केस के लिए अरेस्ट किए जाते हैं। आखिर क्यों उनके दोस्त इतने प्रॉब्लमैटिक लोग हैं। एल्विश यादव वैसे तो लड़कियों की सेफ्टी की बात करते हैं पर वही सेम एल्विश यादव एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पर लिटरली वो लड़कियों को कर रहे होते हैं। चल भाई आगे लड़कियां भी खड़ी हैं तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था, कटारे के घर से वो। एल्विश यादव ने आर्यन खान पर एक रोस्ट वीडियो बनाई थी जब वो ड्रग केस के लिए पकड़ा गया था, पर बाद में सेम इसी चीज के लिए एल्विश यादव भी जेल गए थे तो उन्होंने खुद पर एक रोस्ट वीडियो क्यों नहीं बनाई। इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीजें एक्सपोज करते हैं। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। इस एक्सपोज के बाद नीमो यादव को एल्विश यादव के फैंस की तरफ से हेट तो मिलना ही था, पर इस बार चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नीमो यादव को कुछ सीरियस धमकियां भी मिलने लगती है। एक ट्वीट को तो खुद नीमो यादव भी एड्रेस करते हैं जिसमें एल्विश यादव की एक फैन बोल रहे होते हैं यही चीज आपकी और आपकी फैमिली की मौत का कारण बन जाएगी, मार्क माई वर्ड्स। तो दोस्तों बात अभी फ्रॉड्स की हो ही रही है तो क्या अभी शुभमन गिल का एज फ्रॉड एक्सपोज हो गया है? माहिया करके एक एक्स यूजर शुभमन गिल के एज फ्रॉड को लेकर के अपनी एक रिसर्च शेयर करते हैं। सबसे पहले तो वो गूगल करके शुभमन गिल और उनकी सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं जिसमें सिर्फ कुछ महीनों का ही डिफरेंस होता है। पर जब हम शुभमन गिल और उनकी सिस्टर की चाइल्डहुड फोटो देखते हैं तो हम उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच मिनिमम 4 सालों का अंतर हो सकता है। बिकॉज शुभमन गिल आराम से नीचे खड़े हैं, वहीं पर उनकी सिस्टर सहनील गिल जो इतनी छोटी होती है कि उनके फादर को अपनी आर्म में उन्हें उठाना पड़ता है। नेक्स्ट फोटो 2007 की है जहां पर शुभमन गिल इरफान खान के साथ खड़े होते हैं और इस फोटो को देखकर के आप क्लियरली कह सकते हो कि शुभमन गिल कहीं से भी 8 साल के तो नहीं लग रहे हैं। अपनी एक वीडियो में शुभमन गिल ने भी बताया था कि वो 18 से 19 साल के बॉलर्स को फेस करते थे, वो भी मजे के लिए, जब वो मोहाली में शिफ्ट हुए थे। ये बात 2007 की है और इस धरती में ऐसी कोई सुपर पावर मौजूद ही नहीं है जो एक 8 साल के बच्चे में हो जिससे वो 18-19 साल के फास्ट बॉलर्स को फेस कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट शुभमन गिल ने 2018 में अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था जिस समय उनकी एज 19 साल होने से बस कुछ ही महीनों रह गई थी। तो यहाँ से क्लियरली प्रूव हो जाता है कि उन्होंने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट किया है ताकि वो एलिजिबल हो सके अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के। फिलहाल ये कितना सही है और कितना गलत ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पर जब एक यूजर पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग शुभमन गिल की रियल एज क्या होनी चाहिए तो इस पर वो रिप्लाई देते हैं 29 ईयर्स। अगली अपडेट तो दोस्तों भी रजत दलाल की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है। रिसेंटली उन्होंने द लिटिल कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया है। आपको पता होगा एल्विश यादव का जो फोरकास्ट प्रोजेक्ट है वो द लिटिल कंपनी से ही है। तो अभी उसी कंपनी के साथ रजत दलाल भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आने वाले हैं। एग्जैक्टली वो क्या लाने वाले हैं ये चीज तो उन्होंने रिवील नहीं करी है, पर उस प्रोजेक्ट में क्या कुछ रहने वाला है ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो बताते हुए लिखते हैं प्रोजेक्ट जो है वो सिनेमा से रिलेटेड है और सिनेमा है तो भाई स्टोरी तो होनी ही है, पर स्पेशलिटी ये है कि जो स्टोरी होगी उसमें इतने टर्न्स होंगे कि
कि वो आपको एंडिंग तक हुक करके रखेगी। रोमांस, सस्पेंस, ड्रामा और थ्रिल, पर इतने ट्विस्ट जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऐसी स्टोरीज जो आपको हिला देंगी, भगा देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। फिलहाल एग्जैक्टली आने क्या वाला है ये या तो रजत दलाल जानते हैं या फिर द लिटिल कंपनी जानती है, पर हम इतना समझ सकते हैं कि सिनेमा और स्टोरी से रिलेटेड कुछ आने वाला है, बिकॉज इस चीज को लेकर के उन्होंने काफी फोकस किया है। अगली अपडेट तो दोस्तों अभी सौरभ जोशी ने अपनी सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर के अपना रिप्लाई दे दिया है। रिसेंटली ये सौरभ जोशी द थगेश के शो में गए हुए होते हैं, जहां पर एक सेगमेंट में जब थगेश उनसे क्वेश्चन करते हैं कि उनसे रिलेटेड इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, तो इन पर उनका क्या रिएक्शन है। तो इस पर रिप्लाई देते हुए सौरभ जोशी क्या बोलते हैं आप देखो जरा। भाई आप और कंट्रोवर्सी साथ में ही चलती है, चाहे आप उसमें घुसो या ना घुसो। तो ट्रोल्स वगैरह को आप कैसे हैंडल करते हो? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई ट्रोल वोल करता है तो मैं तो क्या 2-3 वीडियो मेरे आगे के निकल जाते हैं मुझ पे कोई स्टोरी लगा दे। तो आप मेंटली क्या फेज में आते हो जब बहुत सारी चीजें होती है? तो मैं तो नॉर्मली रहता हूँ, मैं तो वीडियो, मेरा काम है डेली वीडियो बनाना, मैं तो उसमें बिजी रहता हूँ, सुबह से शाम तक बनाना, फिर एडिट करना और डेली करना वो, तो मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाता ज्यादा, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भुट्टा वाला अभी हुआ था कंट्रोवर्सी आपका, पहली बार आपको वो रूप में देखा मैंने, अरे इसको क्या हो गया? वो तो पूरा नहीं दिखाया मैंने। क्या था पूरा वीडियो कुछ बता व्यूज अगर कुछ बता तो क्या हुआ था? बता दूं उसके बाद क्या हुआ। मेरे साथ में सब्सक्राइबर थे, तो वीडियो भी बन रही थी, तो वो जो बंदा था ना, उसी गैंग में एक बंदा था कह रहा मेरे ना घर वाले तुमको बहुत देखते हैं, मेरी मम्मी बहुत देखती है, तुम वीडियो बना रहे हो, मैं इसको साइड कर दूंगा, तुम वीडियो बंद कर दो अपनी। मेरे घर वाले देख लेंगे, मेरे घर वाले, मेरी मम्मी मेरे को छोड़ेगी नहीं, तुम वीडियो बंद कर दो। तो मैंने वीडियो बंद करी, तब उसी की ग्रुप का कोई बंदा आया, उसको साइड करा, उसको समझाया। भुट्टा तो खाने देना चाहिए लेकिन भाई को यार, ये नहीं करना चाहिए था। पूरा वीडियो में दिख रहा था कि भाई को भुट्टा खाना है बारिश में, पर मत देखना है व्लॉग, मत देखो मेरे को खाने दो, इज्जत खाते बोल रहे थे। हाँ, आपके साथ तो भी ऐसा हुआ है कोई धमकी वमकी वाला सीन? बहुत होते हैं। हाँ, कॉलेज में भी हुआ है काफी। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मतलब ऐसे लड़ाई तो कभी नहीं करी मैंने कभी चीजें, बट ऐसे बहस हुई है बहुत बार। कर नहीं पाया उनका रोज करना है, क्या कर रहे हैं मैं जाके इसकी बहुत पिटाई होने वाली है व्यूज की। चलो उनके फोकस करते हैं, बताओ। बट कभी ऐसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली ही गई हो कि अब तो दे ही दूं? नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं कर सकते। टाइगर श्रॉफ वाली एक किक दे दूं किसी को? नहीं, लड़ाई कभी नहीं करी, कभी नहीं। मैं तो हाथ धो लेता हूं भाई, तुम्हें ठीक हो, सॉरी मान लेते हैं। वो तो मेरे बुट्टे वाले। अगली अपडेट तो भाई अभी एक यूट्यूबर ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। हम बात कर रहे हैं यूएस यूट्यूबर माइक हालियो के बारे में, जिन्हें अभी इंडियन अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों आपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की ये मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब के बारे में तो सुना ही होगा। शॉर्ट में बताऊं तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा इंसानों से दूर रहने वाली ट्राइब है। ये इतनी खतरनाक है कि भाई आप इनसे बात तक नहीं कर सकते हो। अगर आप प्लेन से जाओगे तो ये आप पर भाले फेंकने लगेंगे, और अगर आप नाव से इनके पास जाओगे तो आपको एरो से, बोझ से मार देंगे। पहले डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट अथॉरिटीज ने इनसे बात करने की कोशिश करी थी, पर कभी भी इनसे बात बनी नहीं पाई। इस वजह से सभी कंट्रीज ने मिलकर के डिसाइड किया कि भाई हम इन्हें आइसोलेट ही रहने देंगे। इवन बाहर से हमसे जितना हो सकेगा इन्हें प्रोटेक्शन भी देंगे, क्योंकि इनकी हालत ऐसी है कि ये कभी भी नॉर्मल ह्यूमन के टच में आ ही नहीं है। और इनका जो आइलैंड है वो भी ह्यूमन से इतना ज्यादा आइसोलेट है कि जो ह्यूमंस की नॉर्मल बीमारियां भी हैं, जैसे कि फ्लू और खांसी जुकाम, ऐसी बीमारियां भी इनके पास आज तक पहुंची नहीं है। तो अगर हम इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और गलती से ये बीमारियां इनके पास पहुंच जाएं, तो भाई इनकी तो पूरी ट्राइब का ही सफाया हो जाएगा। इसलिए इंडियन अथॉरिटीज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को इनसे दूर ही रखती है। पर ये जो यूट्यूबर होते हैं वो इलीगली जीपीएस और एक बोट का यूज करके किसी तरह से उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, पर फिर भी इंडियन अथॉरिटीज को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। इसके बाद वो लगभग 10 बजे के करीब वहां पर पहुंचते हैं और अपने साथ में सैंपल्स ले जाने के लिए वहां की मिट्टी कलेक्ट करते हैं, एक डाइट कोक वहां पर रखते हैं, कुछ कोकोनट्स वहां पर रखते हैं और अपना व्लॉग बनाने लग जाते हैं। पर इसके बाद भी जब वहां के कबीले के लोग इन्हें देख नहीं पाते हैं, तब ये जोर जोर से एक सीटी बजाने लगते हैं ताकि वो कबीले के लोग इन्हें नोटिस करें। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी सीटी की आवाज वो कबीले के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, पर एक फिशरमैन तक पहुंच जाती है। और वो जो मछुआरा होता है वो तुरंत ही इंडियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद इंडियन अथॉरिटी उसी समुद्र के किनारे से इन्हें अरेस्ट कर लेती है। अगर गलती से भी उस ट्राइब के एक इंसान ने भी इनकी आवाज सुन ली होती तो सिर्फ खबर आती, बॉडी तक ना आ पाती। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, इससे पहले जॉन एलन करके भी एक यूट्यूबर ने 2018 में वहां पर जाने की कोशिश करी थी। भाई उसे इन कबीले वालों ने बोझ और एरोस से मार डाला था। फिलहाल माइक हालियो ये यूट्यूबर जो अभी गए भाई ये कम कलाकार नहीं है। इससे पहले ये एक तालिबानी से भी मिल चुके हैं और वहां पर भी ये व्लॉग रिकॉर्ड करने गए थे। फिलहाल अभी ये इंडियन अथॉरिटीज के पास में और 17 तारीख को इन्हें कोर्ट भेजा जाएगा। अगली अपडेट तो दोस्तों क्या अभी आरजे महावश ने युजवेंद्र चहल के साथ उनके रिलेशनशिप रूमर्स को लेकर के रिप्लाई दे दिया है। क्या होता है कि आरजे महा रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गई हुई होती हैं, जहां पर पॉडकास्टर जब उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डेटिंग को लेकर के आपका क्या स्टेटस है, तो इस पर महा सीधा रिप्लाई करती हैं कि वो सिर्फ उससे ही डेट करेंगी जिससे वो शादी करना चाहती हैं, वरना अभी उनका मन इससे पहले डेटिंग करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एनिमल पार्क मूवी के बारे में। तो अभी एनिमल पार्क मूवी को लेकर के एक ह्यूज अपडेट निकल करके आ रही है। एनिमल मूवी तो आपको पता ही होगी दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा की वन ऑफ द मोस्ट
कंट्रोवर्शियल मूवीज में से एक है जिसमें रणबीर कपूर का हमें एक टॉक्सिक मैस्कुलिन पर्सनालिटी वाला रोल देखने को मिलता है। तो उसी मूवी को लेकर के एक ह्यूज अपडेट आ रही है कि संदीप रेड्डी वांगा एनिमल पार्क में क्रिश्चियन बाले या बोले तो क्रिश्चियन बेल को भी कास्ट में लेने वाले हैं। इनको तो आप जानते होंगे दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जितनी भी सिग्मा मेल वाली मीम्स आती है उसमें तो ये हमें देखने को मिलते ही हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप सिर्फ एक यूट्यूबर की नोज देख करके बता सकते हो कि वो कौन से यूट्यूबर है? अगर बता सकते हो तो बताओ। ये जो फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक पॉपुलर यूट्यूबर के नोज की फोटो है। आपका जो भी आंसर हो नीचे कमेंट्स पे बताना। फिलहाल हमारी कल वाली वीडियो के स्माइल वाले क्वेश्चन के बेस्ट आंसर्स हैं प्रदीप कौशिक के और HP व्लॉग्स के। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सभी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।